क्या होगा अगर मैं आपसे कहूं कि आपकी एक सैलरी के अलावा भी हर महीने 10,000 से 1 लाख तक की एक्स्ट्रा इनकम हो सकती है। और सबसे अच्छी बात, इसके लिए आपको नौकरी छोड़ने की ज़रूरत नहीं है। आज के समय में केवल एक इनकम सोर्स पर डिपेंड रहना सबसे बड़ा फाइनेंशियल रिस्क है। अगर कल आपकी जॉब चली जाए, बिजनेस बंद हो जाए या किसी कारण से आपकी मेन इनकम रुक जाए तो क्या होगा? इसीलिए दुनिया के अमीर लोग मल्टीपल इनकम सोर्सेस बनाते हैं। आज मैं आपको बताऊंगा 5 ऐसे साइड इनकम के तरीके जो स्टूडेंट, जॉब होल्डर, हाउसवाइफ और बिगनर भी शुरू कर सकते हैं। और लास्ट के 2 साइड अर्निंग मिस मत कर देना, क्योंकि वो सबसे नया और आसान तरीका है साइड अर्निंग का। नंबर 1, अर्बन सर्विस प्रोवाइडर। अर्बन सर्विस प्रोवाइडर में अमीर लोगों को टारगेट किया जाता है। इसमें अपनी स्किल को एज अ सर्विस अमीर लोगों के डोर तक दिया जाता है। बदले में अच्छा खासा अमाउंट रिसीव्ड होता है, जो पार्ट टाइम जॉब के लिए परफेक्ट माना जाता है। मान लो आप जॉब करके शाम को फ्री हो गए। सपोज आप अपने टाइम में पढ़ने में बहुत अच्छे थे, कोई सब्जेक्ट अच्छा पढ़ा सकते हो, तो अपने आसपास के जो रिहायशी इलाके हैं वहाँ जाओ, होम ट्यूशन का पोस्टर प्रिंट करवा लो और जगह जगह चिपका दो। 1-2 ट्यूशन तो आसानी से मिल जाएगा। अदरवाइज OLX पे बहुत सारे पेरेंट्स ट्यूशन रिक्वायरमेंट डालते हैं, वहाँ से ज्वाइन कर लो। नहीं तो कुछ वेबसाइट भी हैं जो होम ट्यूशन प्रोवाइड करवाती है, बदले में थोड़ा कमीशन लेती है। अर्बन एरियाज में 500 से 3,000 तक पर आवर के पैसे मिल जाते हैं होम ट्यूशन के। अगर आपने 2 से 3 ट्यूशन ज्वाइन कर लिया तो महीने का अच्छा खासा अमाउंट बन जाएगा। मान लो कोई सलून चलाता है, वो अपने आसपास के रिहायशी इलाके में पोस्टर लगा दे होम सर्विस सलून का या मसाज का। अमीर लोगों का क्या है, उनको हर चीज़ घर बैठे चाहिए। वो अच्छा खासा पैसे देंगे होम सर्विसेज के लिए, मतलब दुकान के साथ साथ साइड इनकम भी आना शुरू हो जाएगी। अगर कोई लड़की या हाउसवाइफ ब्यूटी पार्लर चलाती है तो वो भी ये कर सकती है, बल्कि उसके लिए तो और आसान है। यस मैडम ऐप से जुड़ जाओ। ये कंपनी यही सर्विस प्रोवाइड करती है, थोड़ी कमीशन लेती है पर कस्टमर ढूंढ के देती है, जिससे काम और आसान हो जाता है। अगर मान लो आप इलेक्ट्रीशियन हो तो अपना विजिटिंग कार्ड बनवा लो और अपने आसपास के रिहायशी इलाके में जाओ और वहाँ जितने भी इलेक्ट्रिक आइटम्स के शॉप्स हैं सबको अपना विजिटिंग कार्ड दे दो और उनसे बोलो अगर किसी को इलेक्ट्रीशियन की ज़रूरत हो तो वो तुम्हें रिकमेंड कर दे। बदले में उस इलेक्ट्रिक शॉप को तुम कुछ कमीशन दे दो। अब अगर कोई इलेक्ट्रिक शॉप पे कोई पंखा, कूलर, AC कुछ भी खरीदने आएगा तो उसको इलेक्ट्रीशियन की ज़रूरत होगी और दुकान वाला तुम्हें रिकमेंड कर देगा, जिससे तुम्हारी अच्छी खासी साइड इनकम हो जाएगी। तो मैंने अर्बन सर्विसेज के कुछ एग्जाम्पल समझा दिए। अब आपको देखना है कि आपके अंदर कौन सा स्किल है और उसे अपने आसपास के अर्बन एरियाज़ में कैसे प्रोवाइड करके आप पैसा कमाओगे। अगर कोई स्किल आपके अंदर नहीं भी है तो ब्लिंकिट, जोमेटो, स्विगी में डिलीवरी बॉय बनकर कमा सकते हो। ये भी सर्विस प्रोवाइड ही करते हैं और ये भी साइड अर्निंग का अच्छा तरीका है। सेकंड है यूट्यूब। लेकिन रुकिए, मैं आपको ये नहीं कहूँगा कि यूट्यूब से रातों रात करोड़पति बन जाओगे। आज मैं आपको सच बताऊँगा कि कैसे यूट्यूब को एक साइड इनकम की तरह शुरू कर सकते हैं और धीरे धीरे ये साइड इनकम एक दिन आपके सैलरी से भी ज़्यादा हो जाएगी। जब कोई भी यूट्यूब शुरू करना चाहता है तो उसके दिमाग में सबसे पहले ये सवाल आते हैं, मेरे पास कैमरा नहीं है, मेरी आवाज़ अच्छी नहीं है, लोग क्या कहेंगे, इतने सारे यूट्यूबर्स तो पहले से हैं। और यही सोच 90% लोगों को शुरुआत करने से ही रोक देती है। हर बड़ा यूट्यूबर कभी 0 सब्सक्राइबर से ही शुरू किया था। आप में से ज़्यादातर लोगों ने यूट्यूब शुरू किया होगा, लेकिन 2-3 वीडियो डालकर और जब व्यूज नहीं आए तो आप वहीं पे रुक गए और वहीं आपके यूट्यूब कैरियर का द एंड हो गया। ज़रूरी नहीं कि आपका पहला वीडियो ही वायरल हो जाए। देखो, सोशल मीडिया पे बहुत पैसे हैं, लेकिन सोशल मीडिया टाइम, पेशेंस और आपकी मेहनत ये सब मांगती है और ये सब कुछ आपको देना होगा, तभी आप एक सक्सेसफुल यूट्यूबर बन पाओगे। अगर यूट्यूब शुरू करना है तो ये कुछ रूल्स ध्यान जरूर रखना। रूल नंबर 1, परफेक्ट इक्विपमेंट्स मत ढूंढो, मोबाइल से शुरू करो। जो भी चीज़ें आपके पास अवेलेबल है बस उसी से शुरुआत करो। रूल नंबर 2, कम से कम 100 वीडियोज़ का कमिटमेंट करो। चाहे व्यूज़ आए या ना आए, आपको 100 वीडियोज़ डालने हैं तो डालने हैं। और यकीन मानो, अगर आपने 100 वीडियोज़ डाल दिए तो फिर आप यूट्यूब कभी नहीं छोड़ पाओगे और आपको यूट्यूबर बनने से कोई रोक भी नहीं पाएगा। रूल नंबर 3, कंसिस्टेंसी बनाए रखो। सप्ताह में कम से कम 2 वीडियो ज़रूर अपलोड करो। रूल नंबर 4, हर वीडियो पहले से बेहतर बनाओ, व्यूज नहीं,
इम्प्रूवमेंट पर फोकस करो। रूल नंबर 5, हार मत मानो, क्योंकि यूट्यूब उन लोगों को रिवॉर्ड करता है जो लंबे समय तक टिके रहते हैं। अब सवाल आता है कि किस टॉपिक पर वीडियो बनाऊं। जवाब बहुत आसान है। जिस चीज़ के बारे में आप सीख रहे हो या जिस चीज़ के बारे में आप जानते हो या जो आपका स्किल है, उस पर वीडियो बनाओ। सोचो, अगर आज आपने शुरुआत की तो शायद अगले 1 साल बाद आपका चैनल आपकी सैलरी से ज़्यादा कमाने लगेगा। लेकिन अगर आपने आज भी सिर्फ सोचा तो अगले साल भी आप वही होंगे जहां आज हो। अब फैसला आपका है। 1 साल बाद आप वीडियोस देख रहे होंगे या लोग आपकी वीडियोस देख रहे होंगे। आप दूसरों की सक्सेस पर ताली बजाएंगे या लोग आपकी सक्सेस की कहानी सुनाएंगे। ये डिपेंड करता है आप पर। नंबर 3 है ट्रेडिंग। ट्रेडिंग में पैसा मिनटों में बनता है। ये बहुत ही फास्ट तरीका है पैसे कमाने का। सपोज आप 10,000 से ट्रेडिंग करके कुछ मिनट में ही 3 से 4,000 रुपये बना सकते हो। और अगर ऐसा रोज करते हो तो महीने के 1 लाख से ज़्यादा हुए। सोचो, कुछ मिनट काम करके महीने के 1 लाख रुपये आप कमा सकते हो। बट रियलिटी ये है कि 90% ट्रेडर अपना पैसा लॉस कर जाते हैं। बिकॉज ट्रेडिंग के बारे में ज़्यादातर लोग गलत जानते हैं। देखो, ट्रेडर का मतलब होता है फ्यूचर जानने वाला। सोचो, आपको ये पता चल जाए कि मार्केट कितना ऊपर या कितना नीचे जाने वाला है, तो फिर प्रॉफिट होना पक्का है। एक प्रॉफिटेबल ट्रेडर फ्यूचर देख सकता है, तभी वो प्रॉफिटेबल रहता है। पर ऐसा ट्रेडर बनने में काफ़ी वक्त लगता है। अगर आप बहुत कम समय में प्रॉफिट करना चाहते हो तो मेरी ये वाली वीडियो देख सकते हो। नंबर 4 है कंटेंट रिवॉर्ड। आप गूगल पे जाओ और सर्च करो कंटेंट रिवॉर्ड। वेबसाइट ओपन करके अकाउंट बना लो। यहाँ बहुत सारे कैंपेन देखने को आपको मिलेगा। आप अपने अकॉर्डिंग ज्वाइन कर लो और अर्न करो। देखो, इस वेबसाइट का सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। इनके कैंपेन को ज्वाइन करो। कैंपेन के गूगल ड्राइव में आपको वीडियो मिलेगा और साथ ही डिटेल्स। उनके अकॉर्डिंग वीडियो को एडिट करके अपने सोशल मीडिया जैसे यूट्यूब, इंस्टा, इन सब पे अपलोड कर दो। ये पर 1000 व्यूज़ के पैसे देते हैं। वीडियोज में जितना व्यूज़ आएगा अर्निंग उसी के अकॉर्डिंग होगा। अगर आपके सोशल मीडिया अकाउंट पे फॉलोअर्स नहीं हैं तो भी आप कमा सकते हो। यहाँ आपको बहुत सारे ऐसे कैंपेन देखने को मिलेगा जिनको आपके फॉलोअर से कोई मतलब नहीं। उनको ज्वाइन कर लो। वो पर 1000 व्यूज़ के $2 से $3 आसानी से दे देते हैं। शॉर्ट वीडियोज बनाओ और इंस्टाग्राम पे अपलोड कर दो, बिकॉज इंस्टाग्राम पे आसानी से व्यूज आ जाते हैं। इसी तरह के 4 से 5 कैंपेन को ज्वाइन कर लो, अच्छा खासा अर्निंग हो जाएगा। कंटेंट रिवॉर्ड में अकाउंट कैसे बनाना है, कैंपेन को ज्वाइन कैसे करना है, यूट्यूब पे बहुत सारे वीडियोज़ हैं। बस कंटेंट रिवॉर्ड लिखकर सर्च करो और देख लो, सब समझ आ जाएगा। नंबर 5, AI। देखो, AI का यूज़ करके इतना पैसा बना सकते हो कि आप सोच भी नहीं सकते। रुको, AI का मतलब ये नहीं कि फ़ोटो बनाना, थंबनेल बनाकर बेचने की बोल रहा हूँ, या इमेज से वीडियो बना लेना या ऑडियो जनरेट कर लेना, ये सब करके बेचने की बात नहीं कर रहा हूँ। ये तो कोई भी कर लेगा। इसीलिए ये सब करके आप बड़ा पैसा नहीं बना सकते, क्योंकि कोई भी इंसान ये खुद से कर सकता है। तो भला इसके लिए तुम्हें वो क्यों पैसा दे। मैं इस वीडियो में तुम्हें AI का रियल यूज़ करने की बात कर रहा हूँ। अब कहोगे कि AI का रियल यूज़ क्या है। वैसे तो बहुत सारे हैं, मैं कुछ एग्जाम्पल्स तुमसे शेयर करता हूँ। सबसे पहला है कोर्स मेकिंग विद AI। देखो, तुमने यूट्यूबर्स को भी देखा होगा कोर्स बेचते हुए। कोर्स में बहुत ज़्यादा कमाई है। देखो, मैं तुम्हें AI से कोर्स बनाकर बहुत सस्ते रेट पर बेचने की बात कर रहा हूँ, जो आसानी से बिक जाएगा। सपोज करो कि आपने 99 का एक कोर्स बनाया और वो तुमने 10,000 लोगों को बेच दिया, तो लगभग तुम 10 लाख रुपए कमा लोगे। सबसे बड़ा सवाल, कोर्स क्या बनाए। AI से कोर्स बनाने के लिए तुम्हें किसी तरह की नॉलेज की ज़रूरत नहीं है, बस तुम्हें कोर्स बनाने आना चाहिए। तुम्हें बस AI को कमांड देना है और थोड़ी मेहनत करनी है और थोड़ा रिसर्च करना है। AI खुद तुम्हें कोर्स बनाकर दे देगा और उस कोर्स को बहुत सारे पेड वेबसाइट है उस पर अपलोड कर दो। धीरे धीरे कोर्स बिकते रहेगा, तुम्हारे जेब में पैसे आते रहेंगे। और AI से कोर्स कैसे बनाना है, ये सब चीज़ें यूट्यूब पे तुम्हें मिल जाएगी। नेक्स्ट है ई बुक। ई बुक का बिजनेस बहुत ही बड़ा है। इंडिया में बहुत ही कम लोग ई बुक पढ़ते हैं, बट फॉरेनर्स सबसे ज़्यादा ई बुक पढ़ते हैं। तो तुम्हें इंडियंस को टारगेट नहीं करना है, तुम्हें फॉरेनर्स को टारगेट करना है। तो ई बुक बनाओ, उसे मिनिमम से मिनिमम प्राइस में सेल करो। ऐसे बहुत सारे वेबसाइट तुम्हें देखने को मिलेंगे जिन पे लाखों लोग अपना अकाउंट बनाकर सब्सक्रिप्शन लेते हैं और ई बुक पढ़ते हैं। अब वहाँ से जितने लोग तुम्हारे बुक्स पढ़ेंगे उतना ही पैसा तुम्हारे अकाउंट में आएगा। तो ये एक बेहतर तरीका है साइड अर्निंग का।
बस एक बार काम करो और छोड़ दो, पैसे अपने आप बनते रहेंगे। अब इंडिया में ई बुक अगर बना के चलाना हो तो तुम्हें थोड़ा डिफरेंट होकर सोचना पड़ेगा कि ऐसा क्या करे जो ई बुक में चल जाए। नेक्स्ट है एआई से ऑडियो बुक बनाकर पैसे कमाना। देखो ये बहुत ही पॉपुलर है। तुम ऑडियो बुक तो इवनली यूट्यूब पे भी तुम डाल सकते हो, या तुम स्पॉटिफाई पे डाल दो, और भी कई सारे पेड वेबसाइट्स हैं जहाँ पे तुम ऑडियो बुक बनाओ और अपलोड कर दो। अब वहाँ से जितने लोग उस ऑडियो बुक को सुनेंगे उतना ही तुम्हारी अर्निंग होगी। तो ये एक बेहतर तरीका है साइड अर्निंग का। अब ऑडियो बुक कैसे बनाना है, ये जितनी भी बातें मैं बता रहा हूँ ये सब कुछ यूट्यूब पे अवेलेबल है। नेक्स्ट है एआई का यूज़ करके सॉन्ग बनाना, और यूट्यूब और भी कई ऐसे प्लेटफॉर्म है उन सब पे अपलोड करके उससे अर्निंग जनरेट करना। देखो एआई से सॉन्ग बनाना बहुत ही ईजी है। नेक्स्ट है एआई का यूज़ करके वेब सीरीज बनाना, या किसी तरह का क्राइम शो बनाना, या किसी तरह का स्क्रिप्टेड शॉर्ट फिल्म बनाना, और उसे यूट्यूब या दूसरे सोशल नेटवर्क पे अपलोड करके पैसे कमा सकते हो। ये थोड़ा हार्ड काम है, इसके लिए आपको ज़्यादा रिसर्च करना होगा और ज़्यादा मेहनत लगेगा, बट ये कोई नहीं कर रहा। आपको बड़ा सोचना होगा अगर बड़ा पैसा बनाना है तो। अब सवाल ये नहीं है कि कौन सा तरीका अच्छा है, सवाल ये है कि आप किस तरीके पर लगातार 6 महीने काम कर सकते हो। अगर आप रोज़ सिर्फ 2 घंटे भी देते हो तो अगले 1 साल में आपकी फाइनेंशियल सिचुएशन बदल जाएगी। इनकम बढ़ाने का सीक्रेट एक साथ 5 तरीका शुरू करना नहीं है, बल्कि एक तरीका चुनिए और उस पर काम कीजिए। जब उससे इनकम आने लगे तो धीरे धीरे दूसरे इनकम सोर्स से जुड़िए, और ऐसा करके मल्टीपल इनकम सोर्सेज बनाइए। यही फाइनेंशियल फ्रीडम का सही रास्ता है। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर देना, और साथ ही कमेंट में बताना कि आप कौन से तरीके को शुरू करने वाले हो साइड इनकम के लिए।